अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री तो वापस आना चाहिए, बट मंत्रिमंडल चेंज होना चाहिए ना। कि अशोक गहलोत नीतियाँ तो अशोक गहलोत की बहुत अच्छी है, राजस्थान के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के चलते ये चाहे पेपर आउट को ले लो, महिलाओं को सुरक्षा को ले लो, ये सारे मुद्दे राजस्थान में अभी अहम है। और आरपीएससी के मेंबर देख लो, जैसे वो रायका खुली आम चुनौती पे मंच पे कह रहा था कि मैंने अपने समाज के लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है, संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक संस्था बना लिया है। सुंदर राज्य की बात देखी जाए तो अब जैसे थोड़ा ही टाइम रहा है, जैसे वो दिल्ली बैठी है, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है किसी भी चीज़ के। इतने 4 सालों से 5 सालों से जो उसका उसने कोई विरोध प्रदर्शन किसी चीज़ के लिए विरोध करना, कोई जनता के पक्ष में बोलना, कुछ उसका कुछ वो सहयोग नहीं रहा उसमें। इससे अच्छा तो हनुमान बेड़ीवाल कम से कम विरोध तो जाहिर करते हैं। परविंदर, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं 2.5 महीने बचे हैं। हाँ जी, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो आप? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अशोक गहलोत ही वापस से आना चाहिए, लेकिन उसका जो मंत्रिमंडल है, अब उसमें कई नेता हैं, नाम तो अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता ही हूँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कई है, आप कई बताओ है। नाम ले। अब जैसे कि अभी जो धांधलियाँ हो रही है इसमें, पेपरों में, इनमें सब में, कई बताते हैं कि उनके जुगाड़ से जा रहे हैं हम लोग, बोले हम तो सिर्फ हमारी समाज का, हमारी जाति का, इनका वो करना चाहते हैं। तो भाई ये जाति समाज का है, पहले तो मतलब राजस्थान के वासी आते हैं ना, भारतीय आते हैं, उसके हिसाब से देख के चलो ना। लेकिन इसका मतलब क्या है, यही है। तो मतलब अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री तो वापस आना चाहिए, बट मंत्रिमंडल चेंज होना चाहिए ना। कुल मिला के बात ये है कि जो मंत्री है वो कामकाज कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, कहीं नहीं चाहिए, वो देखना चाहिए मंत्री के तौर पर, और मुख्यमंत्री बनने चाहिए अशोक गहलोत। हाँ वही। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम बजरंग है। बजरंग जी, आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि अशोक गहलोत नीतियाँ तो अशोक गहलोत की बहुत अच्छी है, राजस्थान के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के चलते ये चाहे पेपर आउट को ले लो, महिलाओं को सुरक्षा को ले लो, ये सारे मुद्दे राजस्थान में अभी अहम है। इन पर मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई कड़ा कदम उठाया नहीं है। सिर्फ वो कानून बनाने से कुछ नहीं होता, इन पर कार्रवाई इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। इम्प्लीमेंट के तौर पर पहले ही अपने मंत्रिमंडल में ही इम्प्लीमेंट करो तो ठीक है। जैसे गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को देख लो, तीनों को आरएस में 82 नंबर, बहुओं को 82 नंबर मिले हैं उनको इंटरव्यू में। ये उनकी मतलब क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं है, धन बल और राजनीतिक के अकॉर्डिंग उनको। और आरपीएससी के मेंबर देख लो, जैसे वो रायका खुली आम चुनौती पे मंच पे कह रहा था कि मैंने अपने समाज के लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है आरपीएससी में, उनको नंबर भी अच्छे दिए हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? आरपीएससी जब एक संवैधानिक संस्था होते हुए भी इन पे राजनीतिक प्रभाव या कुछ भी नहीं है। तो सचिन पायलट ने कहा था कि नियुक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, सचिन पायलट का बयान से सहमत है हम, लेकिन उसके चलती कहाँ है? राजनीतिक नियुक्त कर रहे हैं बुरी तरह से, मतलब संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक संस्था बना लिया है। मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतियाँ उनकी पसंद है, लेकिन अभी जैसे राजस्थान में परिवर्तन चलता आ रहा है, हम वापस महारानी को देखना चाहते हैं। महारानी को देखना चाहते हो, वसुंधरा राजे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? नीरज गोदारा। नीरज, आपका क्या मानना है? राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मेरा समर्थन अशोक गहलोत को जाएगा। और सुंदर राज्य की बात देखी जाए तो अब जैसे थोड़ा ही टाइम रहा है, जैसे आप अभी देख लो, चुनावों में थोड़ा ही टाइम बचा है, वो दिल्ली बैठी है, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है किसी भी चीज़ के। इतने 4 सालों से 5 सालों से जो गहलोत सरकार है, उसका उसने कोई विरोध प्रदर्शन किसी चीज़ के लिए विरोध करना, कोई जनता के पक्ष में बोलना, कुछ उसका कुछ वो सहयोग नहीं रहा उसमें। इससे अच्छा तो हनुमान बेड़ीवाल कम से कम विरोध तो जाहिर करते हैं। राजस्थान राज्य के लिए, जनता के लिए जो आम नीतियों का है, ठीक है, मेरे ख्याल से अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर राजस्थान से बढ़िया राजनीतिक जो ये आम जन के लिए जो नीतियाँ वो और किसी सरकार ने नहीं लाई होगी। कोई भी देख लो, हर एक चीज़ देख लो, सिलेंडर, गैस, पानी, बिजली, सब चीज़ों के संबंध में सबसे अच्छी जो नीतियाँ हैं वो ये अशोक गहलोत सरकार ही लेके आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है गहलोत सरकार का, वो है युवाओं में जो रोष है, आम जनता में सबसे मुख्य जो नेगेटिव पॉइंट है वो है भर्तियों के संबंधी मामले में, पेपर लीक। बिल्कुल पेपर लीक के मामले में, और जितनी भी घपले वगले जो भी इन्होंने किए हैं सारी चीज़ों। सेकंड थिंग, मंत्रिमंडल सबसे घटिया,
मैं वैसे पर्सनली मैं हाँ भाजपा का समर्थन करता हूँ, लेकिन हमें समर्थन पार्टियों के हिसाब से नहीं, मतलब जनप्रतिनिधियों के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, जनप्रतिनिधियों नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनका मैं समर्थन करता हूँ। भाजपा को कह सकते हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में कहूँ तो मैं बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे प्रतिनिधित्व का चेहरा भाजपा को ना वसुंधरा राजे मेनली अभी तक तो ये दिख रहा है, कोई इन्होंने जाहिर नहीं किया कौन बनेगा। उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है गहलोत सरकार, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इसने, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल है गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक है, बिल्कुल धर्म जातिवाद पे लेके आता है, पेपर लीक करवाता है, सारे काम किए हैं। और इसके तो बयान भी आए थे। बोला आप खुद जाट हो? हाँ मैं जाट हूँ। ठीक है, इसने इसके तो पहले ये अपने राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर आप उठा के देखो, फ्रंट पेज पे इसके सारे बयान आते हैं कि मैं तो पद छोड़ने वाला हूँ, 2-4 दिनों में किसी के ट्रांसफ़र करवाने तो करवा लो तुम, अभी तो मैं अच्छी तरह सारे। ठीक है, सेकंड थिंग शांति धारीवाल वाला वो विधानसभा में खुला होकर कह रहा है कि हाँ भाई बलात्कार के मामले, महिला उत्पीड़न के मामले सर्वाधिक राजस्थान राज्य में है, तो वही युवाओं का, मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, तो क्या करें। ये कोई वो बात नहीं है। सरकार धारीवाल जो कि यूडीएच मंत्री है, उन्होंने बयान दिया था विधानसभा में कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। जब उनसे सवाल किया गया था बीजेपी के द्वारा कि राजस्थान में बलात्कार जैसे घटनाएं बढ़ रही है, तो उसमें उन्होंने मर्दों का प्रदेश कहकर ये बहुत गलत जवाब दिया था, बोल गए। दूसरी राजेंद्र गुड़ा को ले लो, उसने अपनी सरकार के खिलाफ, अगर आप तुम्हारी सरकार, वो कारण जो भी रहे उसको उसने मंत्री से बर्खास्त कर दिया गहलोत ने, जो उनके पर्सनल कारण है, वो लाल डेयरी वाले उसको अपने साइड में छोड़े। उसने अपनी सरकार के खिलाफ से ये बात कही हो, लेकिन उसने कहा तो सही बात है ना कि हम मणिपुर के विवादों पे बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है ये राजस्थान में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आप देखो यूपी में, देखो यूपी की जनता से जाके पूछो योगी राज के बाद में क्या परिवर्तन हुए हैं। पसंद है मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में बेशक अशोक गहलोत, लेकिन मैं उसके मंत्रिमंडल से संतुष्ट नहीं हूँ, उसे अपना मंत्रिमंडल चेंज करना चाहिए। दूसरे जो योग्य मंत्री है उनको मौका मिलना चाहिए। ये जो पुराने बैठे हैं ये अधिकारी, इसके मन के पसंद है अशोक गहलोत। आपने बताया अशोक गहलोत, नीतियाँ सर्वाधिक महारानी वसुंधरा राजे, और आपकी अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत जी। तो हमने कई लोगों से बात की, युवाओं से खास बात की, क्योंकि युवा तय जो करता है वो हो जाता है। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।